यहाँ पे पैन कार्ड नंबर अगर बिजनेस का पैन कार्ड है तो आप वो भी दे सकते हो, ठीक है। इसलिए आप कॉन्स्टिट्यूशन बता सकते हो, इंडिविजुअल जॉइंट प्रॉपर्टी कंसर्न पार्टनरशिप प्राइवेट लिमिटेड। वेलकम गाइस, वेलकम टू लोन पाई यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आज की तारीख में बिजनेस का बहुत ज़्यादा बोलबाला है और बिजनेस करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा लोग जो तैयार भी हैं। बिजनेस करने के लिए जो है लोगों के पास अपने अपने अलग अलग यूनिक आइडियाज़ है, जिस आइडियाज़ के इंप्लीमेंटेशन पे वो जो है काफ़ी अच्छा बिजनेस को खड़ा करते भी हैं। और उस बिजनेस से केवल उनका ही फायदा नहीं होता है, उस बिजनेस से जो है बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलता है। जो आज की तारीख में जो हम लोग कहते हैं ना, अनएम्प्लॉयमेंट का जो नारा लगाते रहते हैं, वो चीज़ जो है यहाँ पे तकरीबन इस बिज़नेस के माध्यम से ही खत्म होगी। क्योंकि जितने ज़्यादा बिजनेसेस हमारे इंडिया के अंदर लगेंगे, उतने ही ज़्यादा जो है उतने ही बिजनेस के माध्यम से जो है आपको बहुत ज़्यादा रोजगार मिलने के काम भी होते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये चीज़ करना इतना आसान होता है? नहीं। यहाँ पे इस चीज़ को समझने के लिए आपको पूरा पैरामीटर और पूरा उसका रोड मैप समझना पड़ता है। कोई भी बिजनेस करने के लिए जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो आइडियाज़, इम्प्लीमेंटेशन, लोगों के द्वारा, इन सभी चीज़ों से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है एक और चीज़ जो कि है फाइनेंशियली, यानी कि मनी। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आपके पास जो है वर्क पावर भी ज़्यादा होगी, आपके पास जो है आइडियाज़ देने वाले लोगों की ज़्यादा होगी। आप उसी आइडियाज़ के हिसाब से 50 आइडियाज़ के बीच में से आप एक बेस्ट आइडियाज़ को फाइंड कर सकते हो कि डैट्स वर्क ये काम करेगा। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आपके पास जो है फाइनेंशियली मजबूत होना पड़ेगा। और ज़्यादातर केस में देखा गया है कि लोगों के पास बहुत बेहतरीन आइडियाज़ रहते हैं, लेकिन क्योंकि वो उसको इंप्लीमेंट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास कोई जो बिज़नेस नहीं है या फिर उनके पास कोई पैसा ही नहीं है जिससे वो बिज़नेस को खड़ा कर सकें। तो इन्हीं सब के ऊपर बात करते हुए हम बात करेंगे माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के बारे में, जो कि आपको पता होगा कि ये जो है देखा जाए तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज आज की डेट में हमारे देश में बहुत ज़्यादा जो है जीडीपी में योगदान भी करता है। और इस एमएसएमई के अंदर आने वाले जितने भी बिजनेसेस हैं वो सिंपल तरीके से बहुत ज़्यादा जो है एक अच्छे लेवल पे रन अप कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हमारे देश की ग्रोथ में इनका बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी है। और देखा जाए तो काफ़ी सारे एमएसएमईज के अंदर जो है बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट पर रखा भी गया है। तो बारी आती है कि अगर आप लोग भी किसी एमएसएमई बिजनेस के अंदर हैं या फिर बिजनेस करने की सोच रहे हैं, फिर अगर आप बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं किसी भी एक सेगमेंट में, जैसे आपको पता है एमएसएमई के काफ़ी सारे सेगमेंट है। एमएसएमई के अंदर बहुत सारे बिजनेस आते हैं और स्पेशली जो तीन आते हैं बिजनेस, जो तीन सेक्टर्स पे ज़्यादा काम होता है वो होता है, आपको भी पता है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, ट्रेडिंग। इन तीन सेक्टर्स पे जो ज़्यादा फोकस होता है और इसी से जो है आपके बिजनेस के जो है एंगेज, या कह सकते हैं कि अगर आप जो है अपने एक्टिविटीज़ को, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ है, इनसे ही आप जो है रेवेन्यू जनरेट करते हो, तो आप लोग सिंपल तरीके से एमएसएमई लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हो किसी भी एक बैंक से। तो हम किसी भी एक बैंक का नाम ना लेकर हम यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक पर्टिकुलर नाम लेंगे, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से आज हम जो है अप टू 2 करोड़ रुपीज़ तक का कैसे एमएसएमई लोन अपने बिजनेस के लिए लेंगे, वो आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानोगे। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहे, काफ़ी ज़्यादा आपको इस वीडियो को देख करके, सुन करके, इंप्लीमेंट करके आपको मज़ा आए। और आप लोग भी जो है, अगर आपको बिजनेस लोन लेने की ज़रूरत है, अगर आपको अपने बिजनेस को फंड करना है, अगर आपने बिजनेस को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देना है, तो इसके लिए आप इस वीडियो को जरूर से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, लोन पावर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही में कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है आपको अपना पूरा नाम, किस जगह से वीडियोस वॉच कर रहे हो और क्यों लेना है आप लोगों को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से बिजनेस लोन। या आप हमें कॉमेंट्स में लिख के जरूर से बताएं, या फिर हम कहें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से एमएसएमई लोन अप टू 2 करोड़ रुपीज़ तक का। तो वीडियो को शुरू करते हैं, बात करेंगे स्टेप्स प्रोसेस की। वीडियो जैसे टाइटल है, टाइटल पर टैप करोगे तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलती है सिंपली वेबसाइट लिंक, जिस वेबसाइट लिंक पे आपको सिंपली कर देना है क्लिक। वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक कर लोगे, सीधा पहुंच जाओगे योजनापॉलिसी.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे। जब आप लोग यहाँ पे आ जाओ तो ये आपको पता है कि एक बैंकिंग एंड फाइनेंस कैटेगरी की जो है प्रॉपर तौर पे ये वेबसाइट है, जहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है, मेन्यू बार के ऑप्शन में जाना होगा। जाने के साथ ही जो मिलती है अलग अलग कैटेगरीज, इसके अंदर आपको जो है सिंपल तरीके से एमएसएमई लोन वाले ऑप्शन में जाना है, या फिर आप चाहो तो बिजनेस लोन के ऑप्शन पे भी जा सकते हो। कोई भी कैटेगरी को आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। जस्ट बिकॉज हम यहाँ पे एमएसएमई लोन ले रहे हैं तो हम यहाँ पे एमएसएमई लोन पे चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे जैसे आप लोगों के सामने जब ये पूरी की पूरी खुल जाए, कंटेंट की जो रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे, तो यहाँ पे बहुत सारे बैंक्स के नाम होंगे, जैसे कि इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पे फाइंड करना है। तो ये रहा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से एमएसएमई लोन कैसे ले। लेकिन हर बार आपको टॉप पेज पे देखने को मिले, हर बार आपको सेकंड पेज पे देखने को मिले, इसकी कोई ज़रूरत या फिर इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे में करना क्या होगा कि आपको मेन्यू बार पे जाना है अगेन से, और क्योंकि हो सकता है कि आप इस वीडियो को कब देख रहे हो मैं नहीं जानता, तो यहाँ पे डालना है आपको सेंट्रल बैंक एमएसएमई, इतना कीवर्ड डाल के सिंपली करना है सर्च, और आप लोग सामने रिजल्ट आएगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से एमएसएमई लोन कैसे अप्लाई करें। तो ये जो आपको आर्टिकल देखने को मिल रहा है, आर्टिकल पे टैप करना है और आपका आर्टिकल डिटेल में एक्सपांड हो जाएगा। आपको एक्चुअली में पता भी चलना चाहिए कि एक्चुअली में एमएसएमई लोन्स के अंदर, एमएसएमई बिजनेस या एमएसएमई स्कीम्स के अंदर किन किन स्कीम्स दिए जाते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसके तहत लोन को अप्लाई करना आपके लिए आसान पड़ सकता है।
बाकी एलिजिबिलिटी है, फीचर है जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, पूरी जानकारी इसके अंदर आपको मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी सेक्शन में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमएसएमई लोन सेक्शन के पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी, कौन कौन एलिजिबल है। देखो एलिजिबिलिटी में साफ साफ कहा जाता है कि यहाँ पे जो है सेंट्रल बैंक एमएसएमई आपको कुछ क्राइटेरिया को मैच करना पड़ेगा। यू मस्ट बी रजिस्टर्ड इन एमएसएमई, आपके पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। यू हैव अ गुड क्रेडिट हिस्ट्री, यानी कि आपका क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर जिसको आप कहते हो अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे फीचर्स की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फीचर मिलते हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबल रीपेमेंट टाइम, कोलेटरल फ्री लोन मिल जाएगा, क्विक प्रोसेसिंग टाइम मिल जाएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना। इसके अलावा देखो यहाँ पे किस किस चीज़ों के लिए जो है स्कीम्स दिए जाते हैं। देखो सबसे पहले है सेंट इक्विपमेंट फाइनेंसिंग स्कीम, सेंट जीएसटी, सेंट वेबर क्रेडिट स्कीम, स्मॉल रोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब सिंपल बात करेंगे कि आवेदन करना कैसे है, तो उससे पहले हम आगे बढ़ेंगे और विजिट के लिंक पे करेंगे टैप, तो सीधा रिडायरेक्ट करेगा हमें ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एमएसएमई लोन्स के ऑफिशियल वेब पेज पे। अब यहाँ पे देखो एमएसएमई लोन के अंदर काफ़ी सारे स्कीम्स ऑलरेडी आते हैं। एमएसएमई स्कीम्स पे आप लोग जाओगे तो बहुत सारे हैं। इसके अंदर मुद्रा योजना भी एक स्कीम का ही नाम है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपको अपने बिजनेस के लिए चाहिए तो सेंट बिजनेस भी जो है एमएसएमई स्कीम का ही हिस्सा है। इसके अलावा अगर आपको जो है मॉर्गेजेस के लिए चाहिए तो वो भी आपके बिजनेस का ही हिस्सा है। इसके अलावा आपको शॉप के लिए चाहिए तो सेंट शॉप भी इसी का एक हिस्सा है। मतलब देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी और हर किसी में क्राइटेरिया अलग अलग है। तो फॉर एग्जांपल के लिए सेंट शॉप की अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो अगर आपको जो है फॉर परचेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू ओल्ड शॉप, ऑफिस बिल्डिंग एंड और रिपेयर, मॉडर्नाइजेशन, रिनोवेशन, फेस लिफ्टिंग, एग्जिस्टिंग यानी कि अगर आपको अपनी दुकान को खरीदना है, बढ़ाना है, उसको ठीक कराना है, या फिर जो है ऑफिस बिल्डिंग फॉर ट्रेड बिजनेस ऑफ प्रोफेशनल सर्विस, इन सब चीज़ों के लिए अगर आपको पर्पस के लिए जो है सेंट शॉप के लिए जो मिल जाएगा एमएसएमई लोन। यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी है वो देख लो। सबसे पहले आप इंडिविजुअल, सिंगली या जॉइंटली, प्रोप्राइटर फर्म, पार्टनरशिप फर्म, या फिर इन सबको जो है कहीं ना कहीं जो है इन सब में से एक में आना चाहिए। उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेंट इज मैंडेटरी एंड द अकाउंट शुड बी क्लासिफाइड एज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज एज द उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए। और देखा जाए तो सिर्फ एमएसएमई स्कीम्स के अंदर इससे सेंट शॉप ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर आपको चीज़ें मिल जाएगी। तो ये तो आपको देखना है कि आप जो है इनमें से कौन से स्कीम की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो और कैसे आवेदन करना है। अब जहाँ तक बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो हम बढ़ेंगे लोन अप टू 2 करोड़ रुपीज़ तक का एमएसएमई लोन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। तो जहाँ तक बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो आपके सामने देखने को मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एमएसएमई लोन्स अप टू 200 लाख मींस 2 करोड़ से हुआ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी जो प्रॉपराइटर है उसको अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को यहाँ पे अटैच या अफिक्स करना पड़ेगा। अब इसको डिटेल्स को भरना इतना कोई टफ नहीं है, जैसे कि मैंने आपको कई बार 1000 बार बता रखा है कि डिटेल्स भरना इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती है, और इसको देखिए कभी डरना भी नहीं चाहिए। ये इसको मतलब फिलअप करना काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। अब सिंपल प्रोसेस कैसे है वो देखो। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना डेट, मतलब कि जो जिस डेट पर भर रहे हो डेट, आपको अपनी कंपनी या फिर बिजनेस का नाम जिस भी नाम से है, ये आपको अगर नहीं डिटेल में पता चला तो उद्योग आधार नंबर या उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे देख सकते हो। रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस भी आपको वहीं से मिल जाएगा, एड्रेस ऑफ फैक्ट्री शॉप भी वहीं मिल जाएगा, प्रेमाइसेस भी आपको मिल जाएगा। प्रेमाइसेस में आपको वैसे खुद बताना पता है कि आपका जहाँ पे बिजनेस है वो ऑन्ड है, रेंटेड है, लीज्ड पर है। टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर अगर बिजनेस का पैन कार्ड है तो आप वो भी दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन बता सकते हो, इंडिविजुअल, जॉइंट, प्रॉपर्टी कंसर्न, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, इन सारी चीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन चूज करना है। तो उद्योग आधार नंबर, डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कब से शुरू हुआ है आपका बिजनेस, अगर आपको डेट एक्जैक्टली याद नहीं है तो उद्योग आधार नंबर का या उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ज़रूर सहारा लें। इसके अलावा सिटी वेयर जहाँ पे लोन रिक्वायरमेंट करने हैं, मतलब जहाँ पे भी लोन रिक्वायर्ड आपको पड़ रही है, ब्रांच वेयर भी लोन इज रिक्वायर्ड, नेम ऑफ द प्रॉपराइटर्स, यानी कि अब आपको जो मेन जो इस कंपनी का ओनर है या फिर जो बिजनेस को जो ऑपरेट करता है, मालिक है, या फिर जो प्रॉपराइटर, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके फादर नेम, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ये सब चीज़ देनी है। इसके बाद बताना है कि जो एक्टिविटी है वह एग्जिस्टिंग कर रहा है, मतलब एक्टिविटी जो है एग्जिस्टिंग किस चीज़ में, कब से कब तक, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको बताना है कि एमएसएमई यूनिट जेड रेटेड है कि नहीं है। बाकी सारे नेम ऑफ एसोसिएशंस भर देना है। इसका बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटी में आपको बताना है किस किस चीज़ का है, यानी कि बैंकिंग और क्रेडिट फैसिलिटी का यहाँ पे बतानी चीज़ अच्छे से। इसका इन बैंकिंग विद आवर कस्टमर आईडी, तो वहाँ मतलब बता सकते हो अगर आप जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से ही अगर आप जो बैंकिंग करते हो तो उसकी कस्टमर आईडी यहाँ पे जो है कस्टमर आईडी भी गिवन हियर, आप इधर दे सकते हो। इट इज सर्टिफाइड दैट आवर यूनिट इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो ये चीज़ होने के बाद बात आती है क्रेडिट फैसिलिटी का किस किस का इस्तेमाल है। तो कैश क्रेडिट या टर्म लोन जिस भी तरह के चाहिए, अमाउंट इन लैख आपको बताना है कितने रुपए तक का अमाउंट चाहिए, इसका पर्पस क्या होने वाला है, प्राइमरी सिक्योरिटी, वो सब चीज़ आप यहाँ पे चाहो तो बता सकते हो। और इस फॉर्म को कैसे भरना है मेरे से ज़्यादा आप अच्छी तरीके से जानते हो, तो इस फॉर्म को आप अच्छे से भर सकते हो। बाकी कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसकी चेकलिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाती है मेरे हिसाब से, हाँ चेकलिस्ट मिल जाएगी। तो चेकलिस्ट के हिसाब से जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको जरूर से यहाँ पे जो है अफेक्स भी कर दे, आइडेंटिटी प्रूफ वाले भी और बिजनेस एंटिटी वाले डॉक्यूमेंट्स भी। तो आशा करते हैं वीडियो सुन में आएगी। यहाँ पे एमएसएमई लोन में आपके पास जो है ऑप्शंस होते हैं, बट हमने जाना 200 लाख मींस 2 करोड़ रुपीज़ तक का लोन आप लोग कैसे आवेदन करोगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एमएसएमई लोन के थ्रू। तो आई थिंक दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। यहाँ पे बिजनेस लोन के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है। वीडियो पसंद है तो क्या करना है आपको पता है, चैनल को सब्सक्राइब मारना है। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा गुड बाय, टेक केयर।